फॉरवर्ड ऑक्शन की बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। फॉरवर्ड ऑक्शन एक ऐसा ऑक्शन मोड है जिसमें सेलर अपना आइटम बेचने के लिए हाईएस्ट बिडर को अवॉर्ड करता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बायर लोग बिड लगाते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, जो सबसे हाईएस्ट वैलिड बिडर होता है उसको आइटम मिलता है। अब जेम पोर्टल पे ये प्रोसेस कैसे काम करती है आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग बिना लॉगिन किए हुए देखना चाहते हैं कि कितने फॉरवर्ड ऑक्शन ऑन गोइंग है वो कहाँ से देख सकते हैं। तो gem.gov.in आपको ओपन करना है, ये वेबसाइट है। एंड इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑक्शन दिखेगा। फॉरवर्ड ऑक्शन में आपको दिखेगा ऑन गोइंग ऑक्शन। ऑन गोइंग ऑक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑन गोइंग ऑक्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑन गोइंग ऑक्शन हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 363 इतने ऑक्शन लाइव हैं। क्लोज्ड यहाँ पे दिखेगा, ये 15,570 क्लोज्ड हैं। कैंसल्ड का काउंट आपको यहाँ से दिखेगा और ऑल में क्लिक करेंगे तो सारे आपको काउंट यहाँ पे दिख जाएंगे। प्लस ये एक तो एक चीज़ होगी, दूसरा ये है कि जो लोग किसी स्पेसिफिक मटेरियल को परचेस करना चाहते हैं फॉरवर्ड ऑक्शन के थ्रू, तो वो क्या कर सकते हैं, एडवांस सर्च फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो एडवांस सर्च में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे आप किस कैटेगरी में डील करते हैं उस कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपकी मेटेलिक कैटेगरी है या ई वेस्ट है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल कैटेगरी आप एक साथ चूज कर सकते हैं। एंड चूज करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट वाइज, या फिर डायरेक्ट आप पिन कोड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास डिटेल है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑक्शन की स्टार्ट डेट या एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के 3 या 4 ये फिल्टर होते हैं। इस फिल्टर का यूज़ करके आप डिटेल सर्च कर सकते हैं। जितने भी ऑनगोइंग ऑक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो देखिए, ई वेस्ट एंड मेटेलिक में 135 ऑक्शन लाइव है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसमें ऑक्शन में क्या क्या चीज़ें मेन हमें चेक करने की होती है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ही आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी इमेजेस वगैरह दिखेंगी, क्वांटिटी दिखेगा, पूरा एक एक आइटम की डिटेल कि एक्चुअल में कितने आइटम जो है फॉरवर्ड ऑक्शन में चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट का पूरा डिटेल रहेगा। ऑक्शन की आईडी है, रेफरेंस नंबर है, ऑफिस है, मतलब स्टोर या परचेस ने किया हुआ है। एंड यहाँ पे ऑटो एक्सटेंशन एप्लीकेबल है और एक्सटेंशन मोड अनलिमिटेड है। एंड ऑक्शन का मोड जो है फॉरवर्ड ऑक्शन है। बेसिकली ये मोड इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है फॉरवर्ड ऑक्शन क्योंकि रिवर्स ऑक्शन भी होता है, वो हम बाद में समझ लेंगे। अभी मैं आपको फॉरवर्ड ऑक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि इसने किस किस आइटम के लिए ऑक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा है यहाँ पे व्यू नोटिस एंड व्यू बिजनेस रूल, ये दोनों चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्शन का डॉक्यूमेंट है, इस नाम से इन्होंने अपलोड किया हुआ है, इस तारीख में अपलोड किया था, स्टेटस अप्रूव्ड है। एंड ऑक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड में तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इसे ओपन कीजिए। इसके साथ में यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, किसने बनाया है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, तो आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉरवर्ड ऑक्शन कब पब्लिश हुआ है, कब इसका एंड डेट है और इंस्पेक्शन कब अरेंज करवाना है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्क्रैप का फोटो दिख जाएगा आपको। जितना भी ये फोटो यहाँ पे है सारा दिख रहा है, क्या क्या आइटम है इसका डिटेल और नीचे इन्होंने डाल के रखा होगा। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डाल के रखा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सीपीयू है, मॉनिटर, फैन, कीबोर्ड। एंड हार्डवेयर आइटम में क्या क्या चीज़ें है, रिवॉल्विंग चेयर है एंड स्टील वेंटिलेटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उनका अगर यूनिट ऑफ मटेरियल, मतलब कि अगर कोई मटेरियल पीसेस में है तो आपको पीसेस में दिखेगा, कोई अगर वेट वाला आइटम है तो आपको वेट में बता देंगे कि इतना इस आइटम का इतना वेट है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो बायर इसमें टाइम लगा के एक ऑक्शन क्रिएट करते हैं और जो इसमें बिडर होते हैं यानी जो सेलर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब वापस से हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और देखते हैं व्यू नोटिस। व्यू नोटिस में क्या क्या दिखता है। व्यू नोटिस में देखो पूरा एक तो जनरल डिटेल दिखेगी जिसमें कि ऑफिस जोन एंड ऑक्शनर का नाम रहेगा। एंड इसके अलावा वही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो हमने देखा था, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। एंड बिड का सबमिशन रूल है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम की चीज़ रहती है कि बिजनेस रूल। बिजनेस रूल में जब क्लिक करेंगे यानी कि जब भी ये ओपनिंग प्राइस क्या है वो यहाँ से देख सकते हैं, कितने रुपए से ये स्टार्ट होगा ऑक्शन। एंड इंक्रीमेंट प्राइस, जब भी कोई दूसरा उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो कितने रुपए बढ़ा के करना है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो 1,000 रुपये है, हर एक बिड पे 1,000 रुपये बढ़ा के करना है। जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा उसी को ये अवार्ड मिलेगा। तो
तो ये होता है बिड बनाने का प्रोसेस। आई होप आपको फॉरवर्ड ऑक्शन के ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ऐसे ही जेम से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।